हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट वाले दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रैक्टिस बैच ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, अब सबसे पहले जो चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे वो रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। प्लस उसमें जो है ना प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है, तो वो आपको जो है वो बोरिंग टाइप नहीं लगने वाला। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ना एक बार इसका ओवरव्यू कर लो। देखो क्या रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, ये किस तरीके के बिल्स होते हैं। अब मान लो मिस्टर ए ने बी को गुड सेल करे, ठीक है। अब बी ने उसको कहा कि देखो मैं आपको पेमेंट तो करूंगा, लेकिन मिस्टर ए मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर द 3 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स ये सब बातें ना कि भाई हम आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, मान लो विद इंटरेस्ट कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, वो एक जगह पर लिख कर दे देता है। अब इसमें क्या रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि एक खुद से लिख कर देता है, यस, सेलर लिख रहा है या फिर जो पर्सन जिसको पेमेंट रिसीव करनी है वो लिख रहा है। ए लिख रहा है कि देखो मिस्टर बी कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट दे दूंगा आफ्टर द 3 मंथ्स। इसको जाकर वो मिस्टर बी को प्रेजेंट करता है कि देखो मिस्टर बी, ये मैं आपके लिए बिल्स रिसीवेबल लेकर आया हूँ। बिल रिसीवेबल क्यों? क्योंकि इस बिल पे मैं अमाउंट आपसे रिसीव करूंगा आफ्टर द 3 मंथ्स। ओके, सो दिस इज बिल्स रिसीवेबल फॉर मिस्टर ए। उसके बाद ये जो पर्सन है पेई, जिसको पेमेंट करनी है, पेयर जिसको पेमेंट करनी है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा, उस पर साइन करेगा और उसको वापस दे देगा ए को कि हाँ मैंने मान लिया एज अ पेयर, मैं तुमको 3 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। अब ये वाला जो सारा प्रोसेस है ना, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी स्टूडेंट इसने जाकर बिल्स रिसीवेबल प्रेजेंट किया था, उसको वापस मिला। ए के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि उस बिल पे उसको पैसा रिसीव होना है, लेकिन बी के लिए दैट बिल इज बिल्स पेबल। क्यों बिल्स पेबल है? क्योंकि इसी बिल की वजह से उसको रुपए जो है, उसको मनी अमाउंट जो है वो पे करना है। ठीक है, ये रहता है इसमें पूरा प्रोसीजर। अब ए के पास क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। पेपर में स्टूडेंट्स हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रैक्टिकली भी 3 डेज जो होते हैं वो ग्रेस के दिए जाते हैं। कैसे होते हैं? ग्रेस डेज होते हैं। अब ग्रेस डेज का क्या मतलब है? देखो प्रैक्टिस बैच है तो मैं थोड़ा सा पहले चैप्टर का ओवरव्यू देके आगे उस चैप्टर को स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। तो अब ग्रेस डेज में क्या रहता है कि मान लो उसने कहा कि 1 अप्रैल को, मैं कह रहा हूँ 3 मंथ्स के बाद मैं आपको जो है पे करूंगा 3 मंथ्स, दैट इज ऑन 1 अप्रैल है तो 1 मई जून जुलाई प्लस 3 डेज जो होते हैं एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि चलो ठीक है 3 दिन की मोहल्लत दे दी तुमको। इसको कहते हैं ग्रेस डेज। क्या कहते हैं? ग्रेस डेज। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। जिनके पास ये बुक नहीं है नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ से समझ लो, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ। आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एनी बुक। ओके, चलो पहला आता है ऑन 1 अप्रैल 2017 ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹1 लाख। ए ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ करने वाला यानी कि वो ड्रॉअर है, उसको अमाउंट रिसीव करना है। किस पर बिल ड्रॉ करा है उसने? बी पर। कितने अमाउंट का? 1 लाख रुपए का। 3 मंथ्स आफ्टर डेट। 3 मंथ्स आफ्टर डेट का मतलब है कि इस डेट से 3 महीने, 1 अप्रैल 2017 है तो मई जून एंड जुलाई। अब मैंने कितने डेज बोले? हमेशा ग्रेस डेज होंगे, लिखा हो ना लिखा हो, यू हैव टू अज्यूम इट, दैट इज 3 डेज। तो उसको कब पे करना है? 4 जुलाई को। ठीक है, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया, यानी बी के लिए बिल्स पेबल बन गया। हमें निकालनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो आप देखते हैं क्या क्या केस है। पहला केस है, ए ने क्या किया? इस बिल को मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखा, यानी स्टूडेंट्स क्या किया? उसने 4 जुलाई तक बिल को रखा, फिर गया 4 जुलाई को उससे अमाउंट लेकर आएगा। ठीक है, तो बिल इज होल्ड बाय ए टिल द मेच्योरिटी पीरियड। सेकेंड में स्टूडेंट्स उसने क्या किया? सेकेंड सिनारियो में उसने 4 अप्रैल यानी बस 3 दिन के बाद वो बैंक के पास चला गया। इसको कहते हैं बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लेना। देखो अब हमें लग रहा है कि यार 3 महीने रुकना नॉट पॉसिबल, मुझे तो अमाउंट ना अभी चाहिए। तो क्या तरीका है? कोई यस तरीका है। क्या करे? वो जो ए है वो बैंक के पास जाता है और बैंक को वो बिल्स रिसीवेबल दे देता है। मतलब वो कहते हैं देखो अब से ये बिल्स रिसीवेबल आपका, 3 महीने के बाद बी ने मुझे इस पर 1 लाख रुपए देने हैं। तो बैंक ने कहा मैं आपको आज कितना अमाउंट दूं? उसने कहा देखो सर जो भी आप मुझे थोड़ा बहुत कम करके दे दो, बट येस मुझे इस अमाउंट की नीड है। तो 4 अप्रैल को वो बैंक के पास गया,
उसने बैंक से कहा कि मुझे इस बिल को डिस्काउंट करवा के दे दो। बिल डिस्काउंट हो रहा है बैंक से, यानी बैंक उसको थोड़े कम अमाउंट में दे रहा है। अब कितना कम दे रहा है, तो बैंक ने उससे डिस्काउंट पे बिल ले लिया 6% पर एनम के हिसाब से। कितना? 6% पर एनम, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास आता है, ए ने बिल जो है सी को दे दिया टू मेक अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यू ऑफ रुपीज 1,05,000। ए ने सी को 1,05,000 रुपए देने थे। उसने कहा देखो अब मेरे पास ना रुपए नहीं है, आज मेरे पास 1,00,000 रुपए का बिल है, आप ये ले लो। यानी सी ने ए को 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितना? तो 5,000 रुपीज ए का फायदा हो गया। कैसे? उसको सी के 1,05,000 रुपए देने थे, उसके पास बिल कितने का है? 1,00,000 का। उसने 1,00,000 रुपए का बिल दे दिया इन रिटर्न ऑफ 1,05,000, यानी 5,000 का बेनिफिट हो गया। समझ आया? अब इसकी जर्नल एंट्रीज करें। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला तो स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है जब उसने बिल जो है वो होल्ड करा टिल मेच्योरिटी तक। आइए स्टूडेंट, दोनों की बुक्स में साइमल्टेनियसली एंट्री पास करते हैं। तो हम जर्नल एंट्रीज लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। उसने दोनों की बुक्स में कहा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, और सेकेंड हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, ठीक है। मैं आपको जो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए तो दोनों के साथ साथ में यहीं पे कर दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था मैम, ए ने बिल को बिल रिसीवेबल दिया था, ठीक है। अब हम पता है यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये बिल रिसीवेबल देने का मतलब बीआर को कहाँ पे करे, डेबिट करे क्रेडिट करे? एक बात बताओ, इफ यू आर ए, आपने किसी को कहा मैं 3 महीने बाद तुमसे कुछ अमाउंट लूंगा, 1,00,000 रुपए लूंगा, यानी जब बी ने लिख कर दे दिया तो वो बिल रिसीवेबल मेरे लिए असेट है, मुझे उस पर अमाउंट मिलना है, ठीक है ना। सो फर्स्ट एंट्री जो हमारी पास होगी, यानी कि जब बिल रिसीवेबल प्रेजेंट किया था और एक्सेप्ट करके वापस आया, तो दैट एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमेशा याद रखना असेट है तो डेबिट हो रही है, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब उसको बिल दिया किसने है? बी ने दिया या किसी और ने दिया? मैम बी ने दिया ना, तो यानी अब बी जो है उसका क्या बन गई, एक तरीके से उसके लिए वो क्रेडिट उसका बन गया कि हाँ भाई वो जो अमाउंट है वो उसको पे करके आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट टू बी अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किस लिए किया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो उसके पास आया, तो क्या आया? बिल रिसीवेबल आया। फिर हमने बी को यहाँ पर किस लिए क्रेडिट किया? हमने बोला था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दिया किसने बिल? उसको बी ने दिया। एंट्री समझ आ गई प्रॉपर रूल से, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से, क्लियर। चलो अब बी की बुक्स में एंट्री पास करते हैं। बी के लिए क्या है मैम? बिल्स पेबल है, ये उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो बिल्स पेबल अकाउंट, यानी कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्रेडिट होगा। अब अच्छा, उसके लिए उसका कौन बन गया कि कौन उसका रिसीवर होगा, किसको उसने पे करना है? बिल्स पेबल किसने रिसीव कर लिया? तो ए ने, तो ए अकाउंट डेबिट। समझ आ गया? हमेशा याद रखना पेपर में अगर आपने नरेशन नहीं लिखी, जो कि सबसे इजी होती है, दैट इज बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड बाय मिस्टर बी, लेकिन अगर ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स 100% कट होता है। यानी कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया, आपने सारी जर्नल एंट्री सही लिखी लेकिन नरेशन नहीं लिखी, तो 3.5 मिलेंगे। कितना दुख होता होगा ना जो स्टूडेंट्स ये सिली मिस्टेक करते होंगे, तो आप तो नहीं करोगे, आई नो। चलो सिचुएशन 1 में उसने कहा था स्टूडेंट्स कि उसने बिल जो है वो मेच्योरिटी तक होल्ड करा, तो यानी अब देखो सिचुएशन 1 में, अगर सिचुएशन 1 में बिल मेच्योरिटी तक होल्ड करा, लास्ट तक अपने पास वो बिल को रख रहा है, यानी फिर उसको कैश मिल गया होगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैसे मिला? उसके पास ये जो बिल रिसीवेबल था ये उसने दे दिया और कैश आ गया, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। समझ आ गया? कितना उसको मिला? उसने मेच्योरिटी तक होल्ड करा, यानी उसको 1,00,000 रुपए यहाँ पर मिल गए। ओके, चलो अब बात आती है डेट्स की। डेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ग्रेस डेट भी हमने लिखनी होती है। ये तो बात थी 1 अप्रैल 2017 की, ये कब की आएगी? 1 जुलाई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, दैट इज 4 जुलाई 2017। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन 1 में इसको कैश मिला है, तो बी का तो कैश गया ना, यस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके पास से कैश चला गया, तो एंट्री होगी टू कैश अकाउंट। डेबिट क्या होगा? ये बिल्स पेबल, जो उसकी बुक्स में स्टैंड कर रहा था बिल्स पेबल, अब वो चला गया, अब उसकी बुक्स में बिल पेबल स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। जो उसकी लाइबिलिटी थी अब वो खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट।
आई होप ये सबको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई भी क्वेरी है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी गाइस। सिचुएशन 2 में क्या बात थी, अब सिचुएशन 2 हमारे पास आ रही है। सिचुएशन 2 में तो भाई देखो वो ना बैंक के पास चला गया था और उसने बैंक को कहा था बैंक मुझे आप इसको 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करके दे दो। अब ये 6% पर एनम का मतलब क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स, बैंक एक तरीके से उसे कह रहा है मैं तुम्हारे इस बिल को 3 महीने तक संभाल के रखूंगा, ठीक है। 1 अप्रैल की बात हुई है, तुमने उसको 3 मंथ्स आफ्टर डेट बोला हुआ, यानी तुम्हें 3 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा, ओके ना। तो मैं तुम्हें 6% के हिसाब से कम रुपए दूंगा क्योंकि मुझे 3 महीने वेट करना है, ओके। फॉर 1 लाख के ऊपर 6% इज फॉर द पर एनम, हम निकाल लेंगे पर एनम यानी 12 मंथ्स के लिए तो 3 मंथ्स के लिए इट कम्स टू 1500 रुपीज, क्लियर। तो उसको बैंक से कितने रुपए कम मिलेंगे, 1500 रुपए। अब ये 1500 रुपए उसका खर्चा हो गया या उसकी इनकम, डेफिनेटली उसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया, तो यानी ये भी डेबिट हो जाएगा। एंट्री पास करें। आइए स्टूडेंट्स, बैंक के पास वो 1 अप्रैल को ही चला गया कि देखो 3 महीने बाद मिलना है, तुम ले लेना इस पैसे को। चलिए, तो सिचुएशन 2 में स्टूडेंट्स 1 अप्रैल को ही उसके पास बैंक से अमाउंट तो आ गया, कितना अमाउंट आया, लेकिन 1500 रुपये कम आया, यानी बैंक अकाउंट में कितना उसका डेबिट हो गया, 98,500। कैसे, 1 लाख रुपए मिलने थे, उसको 1500 रुपये कम मिले, 98,500, क्लियर। अब उसका क्या यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है, याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम। उसके लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया, कौन से वाला एक्सपेंस हुआ है जल्दी से बताइए मुझे मैम। उसके लिए यहाँ पर एक्सपेंस हो गया डिस्काउंट ऑन बिल्स, ठीक है, कि बिल लेके गया था उस पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन बिल्स, ठीक है। कितना आ गया, 1500। याद रखना दिस इज डिस्काउंट ऑन बिल्स, इट इज अ पर्टिकुलर टर्म जो कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज करते हैं जब बैंक से वो कम रुपए लेकर आता है उस खर्चे के लिए। इसके पास से गया क्या, बिल्स रिसीवेबल चला गया ना, तो लिखो टू BR अकाउंट। अब उसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल नहीं रहेगा, एक ही बुक पे वो गया, ठीक है, उसके बदले में पैसे आ गए, तो कितना था, 1 लाख रुपीज। सेम सिचुएशन 2 में क्या बी की बुक्स में कुछ एंट्री पास होगी, नहीं स्टूडेंट, इनफैक्ट बी को तो पता भी नहीं चलता कि भाई देखो ऐसा ऐसा करके कुछ हुआ है, वो बैंक के पास जाकर बिल को डिस्काउंट करवाया, ठीक है, सो नो एंट्री। उसकी बुक्स में एंट्री कब पास होगी, जब मेच्योरिटी टाइम आएगा, बैंक उसके पास आएगा कि देखिए आपने ऐसे करके उसको रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए जरा हमको अब दे दो, उसको मत देना, ठीक है, यानी ए को नहीं देना, हमें देना, क्लियर। अब बात करते हैं सिचुएशन 3 की। बिल जो है उसने सी को दे दिया टू मेक अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यू ऑफ 1,05,000 अगेन ऑन 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को सिचुएशन 3 की एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, इस बिल को किसको दे दिया, मैम इस बिल को ना उसने सी को दे दिया। इसका मतलब पहले सी उसके लिए लाइबिलिटी था, हाँ था, अब वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो डेबिट कर दें, सी डेबिट। कितने से लाइबिलिटी था, 1,05,000। देखो मैं हमेशा कहती हूँ अकाउंट्स को जब भी करना है माइंड में जर्नल एंट्री रखो, रूल्स रखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। 1,05,000 आ गया, 2 एक उसके पास से क्या गया स्टूडेंट, मैम उसके पास ना बिल्स रिसीवेबल चला गया। चलिए ठीक है, कितने का बिल्स रिसीवेबल था, 1 लाख रुपए का। तो ये बाकी 5,000 रुपए कैसे मैच होंगे, 5,000 रुपए का उसको बेनिफिट हुआ, कैसे, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल गया। सी ने बोला कोई नहीं, तो मुझे 1,05,000 की जगह 1 लाख रुपए वाला बिल दे दो, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसको 5,000 का, ठीक है। अगेन नरेशन लिख लेंगे, दैट बीइंग बिल एंडोर्स टू सी इन द फेवर ऑफ 1,05,000 रुपीज, ठीक है। फिर क्या बी की बुक में एंट्री होगी, नहीं स्टूडेंट्स, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि बी को तो पता भी नहीं होगा भाई उसका बिल जो है सी को दे दिया है, वो तो जब सी जाएगा ना कि मुझे पेमेंट कर दो तब उसको पता चलेगा। तो यानी अब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। देखो स्टूडेंट, सिचुएशन 1 की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऊपर, दैट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या है, उसने कैश दे दिया, उसके पास से कैश चला गया। अब मैं बात कर रही हूँ सिचुएशन 2 और 3 की, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या ए के पास कोई भी उसके पास बिल रिसीवेबल था, नहीं, तो नो एंट्री। उसको तो पता भी नहीं चलेगा कब बैंक कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, नहीं। उसके बाद 4 जुलाई को, यस बैंक भी तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड देगा डेफिनेटली, ये तो रूल होता है, मतलब देना ही देना है। 4 जुलाई को बैंक गया, उसने कहा बी सुनिए मेरे पास सॉरी एक बिल रिसीवेबल है
ये बिल रिसीवेबल लो और जरा कैश दे दो। यानी स्टूडेंट्स अब क्या होगा, बी के पास जो बिल्स पेएबल था, क्योंकि जो बैंक के लिए बिल रिसीवेबल था वो बी के लिए बिल्स पेएबल है, वो बिल्स पेएबल उसकी बुक से चला जाएगा। कितने का जाएगा, 1 लाख रुपए का। साथ ही साथ कैश कितना जाएगा, 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो उसका जो बिल्स पेएबल है उसके बदले में कैश दे दिया जाएगा। देन बात आती है अगेन सिचुएशन नंबर 3 की। जब सी उसके पास जाएगा कि जी मेरी पेमेंट कर दो, तो अगेन एंट्री क्या होगी, 4 जुलाई 4 जुलाई को ही वो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, उसकी बुक से बिल्स हट जाएंगे ना, कोई बीपी रहेगा ही नहीं, बिल्स पेएबल रहेगा ही नहीं। कितने का, 1 लाख का। उसे नहीं पता कि सी को 1,05,000 की जगह क्या किया क्या नहीं किया, वो ए और बी की बात थी। उसको मतलब है मेरे पास 1 लाख रुपए का बिल्स पेएबल था, आप लो कैश लेके जाओ, सो टू कैश अकाउंट। ये है इस पूरी सिचुएशन की एंट्री। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। क्लियर। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ये आपका होमवर्क है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक नहीं है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, एक काम करो, या तो इस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, पोस्ट करो, क्लास को लिख लो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, साथ साथ में आप इसको अटेम्प्ट करके देख लो। कहीं कोई डाउट आया, आपको नहीं समझ आया कि इसका आंसर कैसे आना है, सॉल्यूशन कैसे आना है, सो कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताना कि जिससे मैं आपको इसका आंसर शेयर कर सकूँ। ठीक है, चलो अब बात आती है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाओ, ये मैं आपको करवा रही हूँ। मतलब क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस बैक में थोड़ी थोड़ी इलिस्ट्रेशंस कर लेंगे। रेगुलर और फास्ट ट्रैक में वी हैव कवर्ड ऑल द इलिस्ट्रेशंस, आपको याद होगा, बट प्रैक्टिस में सारी करनी पॉसिबल नहीं होंगी, लेकिन जो भी अलग अलग टाइप की है वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो अब क्या होगा यहाँ पर इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में। देखिए, सुनील ने अनिल से 80,000 रुपीज ओ करे। अनिल ने क्या किया, उसके ऊपर एक बिल बना दिया फॉर दैट अमाउंट फॉर 3 मंथ्स ऑन 1 अप्रैल। उसने कहा कि देखो, सुनील ने अनिल से 80,000 रुपीज लिए, तो अनिल ने क्या किया, सुनील को एक बीआर बनाकर दे दिया, बिल रिसीवेबल, कितने अमाउंट का, 80,000 का, कि 1 अप्रैल को बनाकर दे रहा हूँ, तो मुझे 3 मंथ्स के बाद ये पेमेंट कर देना। यानी इसको कब करनी है, 3 मंथ्स के बाद, अगेन 1 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 4 जुलाई को। ठीक है, सुनील ने वो एक्सेप्ट कर लिया और अनिल को रिटर्न कर लिया। यानी सुनील के पास एक बिल्स पेएबल आ गया 4 जुलाई का। ठीक है, 15 अप्रैल को अनिल ने इस जो बिल है इसको सिटी बैंक के साथ डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम के हिसाब से। यानी उसने क्या किया, अब वो सिटी बैंक के पास गया और उसने कहा सिटी बैंक सुनो, मेरे पास एक बिल है, आप इसको डिस्काउंट कर दो। कितना डिस्काउंट करवाया, 15% पर एनम के हिसाब से। ड्यू डेट को बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। अब ये क्या मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, डिसऑनर का मतलब होता है कि जब बैंक सुनील के पास बिल लेके गया, उसने कहा जी मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो ऐसे में क्या होता है कि पहले तो ये सब बातें नोटरी से लिखवाई जाती हैं कि हाँ भाई ये बिल पे नहीं करा, यानी इस पर नोटिंग चार्ज लगता है। फिर बैंक जाएगा किसके पास, सुनील के पास, कि देखो अनिल के पास, तुमने मुझे कहा था, मैंने तुम्हें रुपए दिए थे, तुम आपस में सेटलमेंट करो, वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरे को मेरे पैसे दे दो। ठीक है ना, तो चलो स्टूडेंट, 15 अप्रैल को अनिल ने डिस्काउंट करवा लिया उसको सिटी बैंक के साथ, डिस्काउंट करवाया 12% पर एनम के हिसाब से, वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने खुद से नोटिंग चार्जेस पे करे 100 रुपए के। अनिल सेटल द बैंक्स क्लेम, जैसा मैंने आपको बोला कि अनिल ने खुद से जाकर बैंक को रुपए दे दिए नोटिंग चार्जेस के साथ। यानी उसने कितने दे दिए, 80,000 रुपीज प्लस 100 रुपीज का जो है नोटिंग चार्ज है। मैम 80,000 क्यों देगा, क्योंकि बैंक से उससे यही बात हुई थी कि सुनील उसको 80,000 रुपए देगा। ठीक है, फिर सुनील ने क्या किया स्टूडेंट्स, एक अनदर बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा देखो आज नहीं करा, हाँ मैं तुम्हें 3 महीने के बाद ना इस अमाउंट पे 3,000 रुपए ऐड करके दे दूंगा। ठीक है, यानी अब वो ये कह रहा है कि देखो 1 जुलाई को वो कह रहा है कि मैं तुमको 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, वो भी 80,000 पहले देने थे, 3,000 और लगा के। लेकिन न्यू बिल के साथ पहले उसने ये कहा, सुनील ने कहा एक काम करो, पहले वाला जो बिल है ना उसको खत्म करते हैं 500 रुपए की रिबेट के साथ। अब आपको दिखाना है कि अनिल अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास आउट करेगा। पहली बात तो मैम ये ग्रेस पीरियड का क्या सिस्टम होता होगा स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, मान लो जो अनिल है वो सुनील को कह रहा है मैं तुम्हें 1 जुलाई को याद करवा दूंगा, प्रैक्टिकली इट्स में याद करा दूंगा, तुम पेमेंट मुझे तब करना। यानी डिसऑनर हो गया वो 1 जुलाई को, उसने कहा था, अदरवाइज वो 4 तक पेमेंट करता। ठीक है ना,
याद है ना ये सब बातें, कोई भूला तो नहीं आ रहा है? अगर नहीं भूले तो फटाफट से वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके पास आने वाला है। एंड येस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आज से आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, अब अनिल की बुक्स में एंट्री करनी है। पहला तो जब उसको बिल रिसीव हुआ, उसने एंट्री क्या पास करी स्टूडेंट? जब उसको बिल रिसीव हुआ था, ठीक है, यानी उसके पास बिल रिसीवेबल आ गया था। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट असेट है उसके लिए, यस। 2, किसने दिया? सुनील ने दिया। नरेशन लिख लोगे ना, दैट बीइंग बिल रिसीव्ड बाय सुनील, ठीक है। नरेशन आ जाएगी, कितने रुपए के लिए दिया था? 80,000 के लिए, यस। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपर परफॉर्मा नहीं बना रही टू सेव द टाइम इन द प्रैक्टिस बैच। आपको प्रॉपरली फॉर्मेट बनाना है जिस तरीके से बताया था। दैट देयर शैल बी, जर्नल में हमेशा एक लेजर फोलियो नंबर होता है, देन डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, वो सब, ठीक है, ओके, यस। हर क्वेश्चन में नरेशन जरूर लिखनी है। फिर सुनील क्या किया उसने, अनिल ने, वो बैंक के पास चला गया कि मुझे 15% के हिसाब से ना आप इस बिल को जो है डिस्काउंट कर दो। कब गया था? 15 अप्रैल को, यानी कितने महीने रह गए अब उसके पास? 2.5 महीने। आधा महीना तो अनिल ने खुद देख लिया ना, 2.5 महीने जो है बैंक वेट करने वाला है। तो बैंक ने उसको क्या कहा, ठीक है 2.5 मंथ्स का तुमको डिस्काउंट लगेगा इस पे, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट, वो जो 2.5 मंथ्स का लगेगा 15% पर एनम के हिसाब से। और क्या हुआ, अब उसके पास से ये जो बिल रिसीवेबल उसकी असेट में था, अब वो चला जाएगा, तो यानी कि टू BR अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिखोगे, इसकी पूरा लिखोगे डेफिनेटली। अच्छा, अब बैंक से उसको कितना अमाउंट मिला, तो उसने स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला कि देखिए कितना परसेंट, एक तो था, जस्ट वेट इट आउट, दैट इज 12% पर एनम, ओके, मुझे 15 लग रहा था, दैट इज 12% पर एनम। तो अमाउंट था 80,000 रुपीज, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, बट दिस परसेंटेज इज फॉर द 12 मंथ्स, उसको चाहिए 2.5 मंथ्स का। तो कितना आ गया ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 2,000 रुपीज। क्लियर हो जाएगा? तो यानी डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट इज 2,000 रुपीज लिखते हैं ये। तो बैंक ने उसको इसका मतलब कितना दे दिया? 78,000 बैंक में डेबिट कर दिया, 2,000 का डिस्काउंट कट कर लिया, एक्सपेंडिचर है डेबिट हो गया, और उसके पास से 80,000 का बिल रिसीवेबल चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये था 15 अप्रैल का। हर बात में डेट लिखनी मैंडेटरी है, याद रखना, ठीक है। फिर 30 जून को स्टूडेंट्स पता चला कि भाई बैंक ने कहा देखो जी अमाउंट डिसऑनर। 1 जुलाई 30 जून मतलब जब एंड हुआ 30 जून को उसको उसने कह दिया कि भाई देखो जो सुनील है हमें पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसने क्या कहा अनिल ने, कोई नहीं, आपको सुनील पैसे नहीं दे रहा, पैसा आपको मैं दूंगा। कितना अमाउंट अब वो दे रहा है बैंक को स्टूडेंट्स, अब वो उस अमाउंट के लिए उसने 80,000 रुपीज जो कि उसको चाहिए था बैंक को देना था, प्लस साथ ही साथ 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस पे करा। तो उसके पास से बैंक से पैसा चला गया 80,100। डेबिट कौन होगा? अगेन उसका डेटर कौन बन जाएगा? कौन पर्सन है जिसको उसको ये अमाउंट 80,100 रुपये देने पड़ेंगे? सुनील। तो वो सुनील को अपने डेबिट में लिख लेगा कि भाई देखो सुनील जो है मुझे ये अमाउंट देगा, देना पड़ेगा ना, उसी की वजह से उसको ये खर्चा हुआ है। तो 80,100 रुपीज। समझ आ गया? पक्का? चलो ग्रेट। फिर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे मैम एक बात और है, क्या बात है कि यहाँ पर वो ऐसा भी तो कह सकता था ना, क्या स्टूडेंट, कि ये 1 जुलाई की ट्रीटमेंट, हाँ वो कह सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि भाई 1 जुलाई को सुनील से बात हो गई कि तुमको मैं इंटरेस्ट जो है के साथ एक नया बिल इशू कर रहा हूँ, इसलिए उसने 30 जून ले लिया, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग डील हेयर। फिर क्या हुआ, उसने कहा था कि वो इस अमाउंट को देखो, अब उसको पता है कि बैंक को जो है मुझे ये 80,100 रुपीज देने हैं। कैसे दे रहा है? कैश में दे रहा है, वहाँ लिखा हुआ है बीइंग पेड इन कैश। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर बैंक, ये मत सोचना अपने बैंक से पैसा गया है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसने यहाँ पर ये बोला कि भाई वो जो बैंक जिससे पैसा लिया था, ठीक है, वो वाला। तो 80,100, 80,100, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ग्रेट। फिर 1 जुलाई को उसने कहा कि देखो मैं तुमको 3,000 रुपये के इंटरेस्ट के साथ अब एक नया बिल दे रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि अब उसका देखो यहाँ पे उसने क्या कह दिया कि मैं तुमको 1 जुलाई को ही 3,000 रुपये दे रहा हूँ और साथ में एक बिल भी दे रहा हूँ।
या तो उसके पास ये था कि वो कहता कि मैं तुमको एक काम करूंगा, बिल के साथ में 3 महीने के और बाद में तुमको 3000 दूंगा। उसने कहा नहीं, आज ही दे रहा हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट एंट्री शेल बी, उसको इंटरेस्ट मिल गया, सॉरी उसके पास ये उसकी इनकम हुई है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन उसको इंटरेस्ट देगा? सुनील उसको इंटरेस्ट देगा। सुनील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपीस का इंटरेस्ट आएगा उसके पास? 3000 रुपए का। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमें बुक में अब ये देखना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि यहाँ तक की एंट्रीज तो हो गई कि वो इंटरेस्ट आज दे रहा है या उसको कह रहा है कि मैं तुमको एट अ लेटर डेट दूंगा, ठीक है। तो आओ एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अब एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। उसने ये बोला कि अनिल सेटल द बैंक्स क्लेम अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस इन कैश, ठीक है। सुनील ने अनदर बिल एक्सेप्ट करा ड्यू प्लस इंटरेस्ट, यानी स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि अब तुम्हें जो मैं नया वाला बिल दूंगा ना वो मैं 80,000 प्लस 3,000 के लिए दूंगा। यानी उसकी बुक्स में 80,000 रुपीज ऑलरेडी जो था सुनील ने देना था उसका डेबिट था, इंटरेस्ट का अमाउंट और डेबिट हो गया। तो यानी अब वो जो नया बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करेगा वो कितने अमाउंट के लिए करेगा? 80,000 रुपीज प्लस 3,000 रुपीज प्लस स्टूडेंट्स फटाफट से याद करो उसको क्या कुछ और अमाउंट यहाँ पर देना है? हाँ मैम एक अमाउंट और देना है उसको। कौन से वाला अमाउंट देना है? 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हेयर शेल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। नया बिल बन रहा है सॉरी कितने के लिए? 80,000 प्लस 3,000 प्लस 100 रुपीज का नोटिंग चार्ज, दैट इज 83,100 रुपीज, ठीक है। अगेन कितने टाइम के लिए बना है? 3 महीने के लिए बना। और उसने ना एक बात और कही थी। क्या बात कही थी? उसने कहा था कि देखो मैं तुमको इसके साथ साथ में एक रिबेट दे दूंगा, ठीक है। तो यानी स्टूडेंट्स रिबेट का यहाँ पे क्या मतलब आया कि उसने कहा चलो ठीक है अब इतना इतना सब कुछ कर रहे हो तुम मुझे दे रहे हो तो मैं तुमको छूट दे रहा हूँ कि तुम मुझको 500 रुपये कम दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अब डेट्स आप लिख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज ऑन 1 जुलाई की बात चल रही है ये। बैंक अकाउंट डेबिट साथ ही साथ में रिबेट अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा हो रहा है, ठीक है, टू BR अकाउंट, टू BR अकाउंट। अब ये वाला कौन से वाला अमाउंट है? अब इसको ये देखो मैम ये 1 जुलाई क्यों आ रहा है? अभी तो आपने कहा ना इस अमाउंट को 3 महीने और बाद पे करेगा, यानी जुलाई की बात है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर प्लस 3 डेज ग्रेस ईयर। उसने कहा तुम्हारे पास ना मेरा पुराना बिल पड़ा हुआ है कितने का? 80,000 का। यस वो कहता है देखो 80,000 रुपए के बिल को मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से वो वापस होगा, नया बिल बनेगा, वो सब एडजस्टमेंट्स होंगी ना। बात सुनो, एक काम करते हैं, एक तो वो बिल हो गया कितने वाला, ध्यान से इस पॉइंट को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 80,000 का बिल प्लस 3,000 रुपीज के जो है इंटरेस्ट लग रहा है और 100 रुपीज के नोटिंग चार्जेस हैं। अब जब मैं तुमको वो वापस कर रहा हूँ यू हैव टू पे मी सम अमाउंट ना, तो तुम एक काम करो इस 83,100 में से तो मुझे 500 रुपये कम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है दैट द बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द बिल, ठीक है। तो अब कितना उसको यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाउंट मिल जाएगा, आइए देखते हैं। ये बुक में जो है एक प्रिंटिंग एरर दिया हुआ है, दिस इज नॉट द 1 जुलाई, दिस विल बी द डेट जब उसको उसने वापस करना है ऑन द मेच्योरिटी टाइम, ठीक है। तो अब कितना अमाउंट हो जाएगा? BR था 83,100 का, रिबेट दे दी 500 रुपये की, बाकी बचा अमाउंट 82,600, ओके। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी गाइस, ओके। अच्छा चलो अब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। आई होप सबको बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आज अच्छे से समझ आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 एज इट इज है जैसा अभी हमने पढ़ा है, सो दैट्स योर होमवर्क। इसको करके देखो, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन एंड द 4th क्वेश्चन। कोई इसमें डाउट आया सो यू कैन आस्क मी आउट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपने ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का करते हो तो आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने आज के सेशन को ओवर करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कर रहे हो एक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, उस पर कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। यस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए 2 क्वेश्चन, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। किसी भी बुक से कर रहे हो करके देखो, कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेशन में अपने डाउट्स को लिखना मत भूलना। कल हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कल मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सो दैट इज ऑन वेडनेसडे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।